मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, 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 मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मन को मित्र बनाइए। जब तुम्हारा मन चंचल हो जाता है, तुम्हारा ही मन तुम्हारा शत्रु बन जाता है, और तुम्हारा मन जब निर्मल हो जाता है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र बनता है। एक विद्यार्थी अगर किसी को मित्र बनाना चाहता है, तुम्हारे माता पिता से बड़ा तुम्हारा कोई मित्र नहीं। मैं गुजरात में गया था, बड़ोदरा में रजनीकांत पटेल के यहाँ। बाप बेटे सोफा पर बैठे थे, तो मैंने कहा ये कौन है? बोले मेरा पुत्र है। मैंने कहा पुत्र है लेकिन मित्र जैसे बैठे हो। बोले मैं पिता हूं, ये पुत्र है, और दोनों आपस में मित्र भी है। क्या करते हो? बिजनेस। दोनों दोस्त बनकर रहते। अपनी मां को सहेली बनाओ, सासू को सहेली जैसे रखो, अपनी बहू को भी सहेली जैसे रखो। बहुओं को भी इतना प्रेम दीजिए कि उनको मायका याद ना आए। सासू को इतना प्रेम दो कि सासू को अपनी जवानी के समय याद ना आए, जवानी में ऐसी थी वैसी थी। हर जीव प्रेम का भूखा है। तुम्हारे घर में कितना ही धन हो, कितना बड़ा घर हो, कितना खूब सामान हो, कितनी गाड़ी हो, साड़ी हो, लेकिन आपस में प्रेम यदि नहीं है तो तुम दुखी रहो। बड़े बड़े अरबपतियों को भी दुखी देखा हूं मैं। एक मिनिस्टर के यहाँ मैं गया था, छत्तीसगढ़ प्रदेश में। वे फूल तोड़ रहे थे पूजा के लिए। गृह मंत्री थे। उन्होंने प्रणाम किया, जलपान कराया, फिर अपना दुख बताने लगे कि लड़के मेरे पास बैठते नहीं हैं और मेरे कंट्रोल में नहीं। दुखी होकर के उनकी आंखें डबडबा गई और बहुत रोने लगे। हमने कहा अब गृह मंत्री हैं, पूरे प्रदेश को संभालते हैं, 2 बच्चों को नहीं संभाल पाए। बोले बच्चों को नहीं संभाल पाए गुरुजी, पूजा खूब करता हूं। मैंने कहा पूजा तो रावण भी खूब करता था, लेकिन खुद भी बिगड़ गया और भाई भी बिगड़ गए, पूरा राक्षस हो गए सब। केवल पूजा करने से भी तुम्हारा आचरण नहीं सुधरेगा। याद रखना, राम सत्संग खूब सुनते थे, इसलिए राम का आचरण इतना अच्छा हो गया कि राम भगवान बन गए। मैं आपसे भी कहूंगा सत्संग सुनो, पूजा तो 10 मिनट करो सवेरे शाम, बस। बहुत ज्यादा बुदुर 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 मत करो, मंत्र वंत्र। सबसे बड़ा महामंत्र है सत्संग और प्रवचन, जिसको 2 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जितने घंटे मिल जाए सुनते रहो। सत्संग ही तुमको प्रेम का सागर बना देगा। फिर तुम अपनी बूढ़ी मां से भी प्रेम करोगे, बूढ़े पिता से भी प्रेम करोगे, और अपनी पत्नी से भी बहुत प्रेम रखोगे। पत्नी को प्रेम दे करके देखो तुमको कितना सुख मिलेगा। अपने पति से प्रेम करके देखो तुमको कितना सुख मिलेगा।
बच्चों से भी प्रेम करो। लोग दोस्तों से प्रेम करते हैं जहां से बुराइयां मिलती है, सहेलियों से प्रेम करती हैं लड़कियां जहां से अवगुण मिलते हैं। तुम्हारी माँ से बड़ी कोई सहेली नहीं है, तुम्हारे पिता से बड़ा कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है, और दादी दादा से बड़ा कोई तुम्हारा मित्र नहीं है। उनसे प्रेम करो, उनके पास में बैठो, एक एक बात अनमोल तुमको सुनाएंगे और तुम्हारी जिंदगी में सुख बरसे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय हो। अपनी माँ का कहना भी मानो, शैतानी मत करो, माता पिता की बात भी मानो, क्योंकि जिस बचपन में तुम गुजर रहे हो उस बचपन से माता पिता पहले से गुजर चुके। जिन रास्तों में तुम इधर उधर जा रहे हो वो रास्ते सब वो देख चुके, उनको मालूम है कौन रास्ता गलत है, कौन रास्ता सही है, कौन रास्ता बर्बाद करेगा, कौन रास्ता आबाद करेगा, कौन रास्ता दुख देगा, कौन रास्ता सुख देगा, और किस रास्ते पर अपमान होगा, किस रास्ते पर चलने से सम्मान होगा, कहाँ यश अपयश होगा, ये सब उनको अनुभव है। इसलिए अनुभवी माता पिता की बात मानिए तो कम चल करके भी मंजिल मिल जाएगी और सुख शांति उन्नति सब मिल जाएगी।